नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के रायपुर में अधिवेशन हो रहा था और उस अधिवेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपने भाषण में बोलते हुए पूरे देश को चौंका दिया, ये कह करके कि उनके पास अभी तक रहने के लिए घर नहीं है। सवाल यह है कि 52 साल का राहुल गांधी यदि अपने और अपनी मां के रहने के लिए घर नहीं बनवा पा रहा है और वो भी 52 साल की स्थिति में, ऐसा कोई लड़का, ऐसा कोई युवराज, उसको कांग्रेसी देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब आप देखिए स्थिति क्या है। 65 साल देश पर राज किया, 65 साल देश में राज करने के बाद 2G 3G कितने घोटाले हुए, वो पैसा गया कहां। दूसरी बात, राहुल गांधी के पास यदि मान लें कि इनके पास अपना खुद का घर नहीं है, तो ये विदेश यात्राओं पे जो जाते हैं, कभी इटली जाते हैं, कभी थाईलैंड जाते हैं, कभी लंदन जाते हैं और कभी अमेरिका जाते हैं, वहां ये हफ्ते हफ्ते फिर 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में रहते हैं। राहुल गांधी जी, यदि आपकी केवल 1 साल की यात्रा आप रोक दें तो उतने में तो बहुत बढ़िया घर आ जाएगा, वो जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। दूसरा, अभी भारत जोड़ो यात्रा की, इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा करने की क्या जरूरत थी। जुड़ा जुड़ाया भारत, आप कांग्रेस को जोड़ने निकले थे। जितना पैसा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी आपने खर्च किया, यदि उसका 1/10 पूरा नहीं, 1/10 भाग भी आप अपने मकान लेने में खर्च कर देते तो दिल्ली की किसी भी अच्छी कॉलोनी में आपका घर आ जाता। लेकिन आपको तो नाटक करना है, दाढ़ी बढ़ाई है मोदी से मुकाबला करने के लिए, उसको रंग भी नहीं रहे हैं क्योंकि सफेद दिखनी चाहिए। मैं भी सन्यासी हूं, ये चर्चा आपने की, तो सन्यासी कैसा होता है, योगी जी के बारे में बात होती है, मोदी जी के बारे में बात होती है। लोग कहते हैं मोदी जी पहले तो चाय बेचते थे और देखिए आज कहां पहुंच गए। आपको लगता है कि यदि आप देश को एक झूठ फैलाएंगे कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, क्योंकि नोटबंदी के समय में आप फटी हुई जेब दिखा रहे थे लोगों को, जेब में हाथ डाल के, देखो भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है। लोग हंस रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी फटी जेब दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पैर की तरफ देखें तो पैर में 50,000 रुपए का जूता है, 50,000 रुपए की जीन्स है और करोड़ों रुपए यात्राओं पे खर्च करता है बंदा, और वो कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है। तो भाई लोग हंस रहे हैं कि आपकी इस तरह के जो ये प्रपंच हैं ये देश में चलेंगे नहीं। तो वो कहते हैं, वो 77 की बात याद दिला रहे हैं, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। हैं, एक ऐड आता था ना टीवी पे, आजकल तो नहीं आता, एक ऐड है, उस समय चलता था जब हम छोटे थे कि बच्चा छुपकर शरारत करता था, लाइट जलते ही उसकी मां पकड़ लेती थी। अभी राहुल गांधी भी कह रहे हैं जब मैं छोटा बच्चा था मैं मां के साथ शरारत करता था, मैंने मेरी मां को पूछा, मम्मी ने कहा एक दिन के बेटा ये हमें घर खाली करना है। मैंने पूछा मम्मी क्यों करना है, बोले ये हमारा घर नहीं है, ये तो सरकार का घर है, तो हमने सरकार का घर खाली करा। आज भी हालत वही है। तो भाई ये जो हालत है ना, ये इसलिए है क्योंकि आपकी मम्मी जी को इंदिरा गांधी जी के बाद ये लगने लगा कि अब तो हम ही रहेंगे। इंदिरा गांधी गई तो राजीव गांधी आ गए, फिर जो है उनकी सरकार दूसरे तरीके से बनने लगी। उनको लगा राजनीति में अभी बच्चा छोटा है, तब तक कोई और दूसरा प्रधानमंत्री बिठा देते हैं, तो बिठा देते हैं, सत्ता की चाबी तो मेरे ही हाथ में रहेगी। तो आप देखिए कि किस तरह की शान और शौकत की जिंदगी सोनिया गांधी और उनके बच्चों ने गुजारी है, ये देश को जानना चाहिए। आज जिस 10 जनपद में जो सोनिया गांधी रहती हैं, वो जो बंगला है, वो बंगला मोदी जी के बंगले से भी बड़ा है, यानी देश का प्रधानमंत्री सोनिया गांधी से भी छोटे घर में रहते हैं। तो सोनिया गांधी इतने बड़े घर में रहती है क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भले ही थे, यदि उनके बंगले का साइज बड़ा हो जाता ये तो सोनिया की बेइज्जती हो जाती, और इसलिए कांग्रेसियों ने जानबूझ के प्रधानमंत्री का जो निवास है वो छोटा साइज और मैडम को सबसे बड़े साइज का बंगला दिया जाए, ये तय किया। आपको बताता हूं, सोनिया गांधी को जो बंगला मिला है 10 जनपद जिसका एड्रेस है, 15,181 वर्ग वो मीटर में है। मोदी जी जहां रह रहे हैं, जहां मनमोहन सिंह रहे, उसका साइज क्या है, 14,101 वर्ग मीटर। समझ रहे हैं आप? मतलब लगभग मान लीजिए कि 1,000 वर्ग मीटर
सोनिया गांधी का बंगला बड़ा है देश के प्रधानमंत्री से। अब किराया बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। किराया मार्केट रेट के हिसाब से जो किराया बैठता है उस बंगले का, जिसमें मैडम रहती हैं, राहुल गांधी जी रहते आए, जिसमें प्रियंका बड़ी हुई, वो जो है 20 लाख रुपए महीने किराया उसका मार्केट वैल्यू है। लेकिन ये मैडम कितना किराया पे करती हैं? 4,610 रुपया मात्र। ये है हालत, और इसीलिए बंगला छोड़ना नहीं चाहती। कौन छोड़ेगा भाई? मुझे अगर मिल जाए ये 10 जनपद के आसपास कहीं एक 200 गज का, तो भाई उसकी कीमत तो 500 रुपए रहेगी इस हिसाब से। क्योंकि जब आप देखिए 20 लाख का आप 4,000 दे रहे हैं, 4,500, तो 200 गज का एक हमें भी दिला दो भाई। लेकिन नहीं, ये कांग्रेस ने 65 साल में इस देश पे शासन किया और जिस तरह की चीजों का उपभोग किया, इनको लग ही नहीं रहा था कि कभी ये बंगले खाली भी करने पड़ेंगे। इनको लग रहा था कि कांग्रेस और बस कांग्रेस ही इस देश में शासन करेगी। पहले राजीव गांधी थे, उनकी डेथ हो गई, तो मनमोहन सिंह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है सोनिया गांधी, और उसके बाद लग रहा था कि ये राहुल गांधी बड़ा हो जाएगा, और राहुल गांधी जब बड़ा हो जाएगा, समझदारी आ जाएगी, थोड़ी दाढ़ी निकल जाएगी, इसके बाद प्रधानमंत्री इसको बना देंगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे। नहीं तो प्रियंका के बच्चे जवान हो ही रहे हैं, प्रियंका के बच्चों को आगे कर देंगे, और उनके नाम के आगे गांधी भी इसी योजना के तहत लगा दिया। तो आप समझ लीजिए, कुल मिलाकर के गांधी लगा दें अपने नाम के आगे, फिर प्रियंका के बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो जो है वहां भी वो प्रियंका का नाम लग रहा है, वाड्रा नहीं लग रहा है। मतलब कुल मिलाकर क्या घपला किया जा रहा है। इन लोगों को दिमाग में यही था कि बरसों बरस हम ही रहने, सरकार के तंत्र पर इस्तेमाल करते रहें, उनका उपयोग करते रहें, और देश की जनता को मूर्ख बनाकर उनकी गाड़ी कमाई से जो टैक्स आ रहा है उस पर आनंद मनाते रहें। लोगों को इन्होंने मूर्ख समझा है। ये एक तरह का नाटक जो कर रहे हैं। ऐसे ही अभी पिछले दिनों आपने देखा पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती हैं, जब उनसे भी सरकारी मकान कश्मीर में खाली करने की बात कही, गुपकार रोड पे जो उनका बंगला है वो भी ऐसे ही फ्री में इस्तेमाल कर रही थी, फ्री बिजली, फ्री गाड़ी, फ्री सुविधा, वो भी यही रो रही थी, मेरे पास मकान नहीं है। मतलब आप देखिए, एक सीएम रह गए, अरबों करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया, अब आपने वो पैसा कहीं विदेशों के बैंक में रख दिया, तो उसके लिए कोई मोदी जिम्मेदार थोड़ा ही है। ऐसे राहुल गांधी है, कह रहे जी मकान नहीं है। अरे भैया, तुमने जो ये उड़ाए हैं पैसे विदेश यात्राओं पे, उसको जोड़ते, और इटली में जाते हो यात्रा पे नानी के घर, तो वो ना जाते एक आध बार, तो मकान आ जाता। दूसरा, राहुल गांधी जी आप कह रहे हो मकान नहीं है, तो आप पहले देश को यह बताओ कि आप करते क्या हो। मैं नौकरी करता हूं, इनमें से जो दर्शक हैं हमारे, ये नौकरी कुछ ना कुछ करते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई खेती करता है, तो वो ये कह सकता है कि मैं पिछले 20 साल से नौकरी कर रहा हूं साहब, मेरी तनख्वाह 1 लाख है साहब, और मेरे पास अपना मकान नहीं है। तो लोगों को लगेगा यार 1 लाख रुपए तनख्वाह है, बेचारे पे जिम्मेदारी बहुत है, देखो 20 साल की नौकरी के बाद मकान नहीं बना पाया। राहुल गांधी जी, आपकी उम्र 52 साल हो गई, आप पूरे देश को पहले यह बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई तो करके आए विदेश से, आप कहां पढ़ के आए? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ बच्चा वो बेरोजगार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करते हैं और कितनी तनख्वाह पाते हैं? लाखों में होगी। क्या करते हैं? अब यह बात अलग है कि आपने डिग्रियां ली और लेके उसे कहीं डाल दिया, नौकरी आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए मोदी जी आपके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, युवराज, क्योंकि आपको लगा नौकरी करने की जरूरत क्या है। सरकारी टैक्स पेयर, ये जो जनता है टैक्स देती है, इनके पैसे से बस नेता बने रहो, मूर्ख बनाकर वोट लूटते रहो, सत्ता प्राप्त करते रहो और आनंद मनाते रहो। आपको क्या जरूरत है? आप अभी भी यात्राओं पे जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा पे, क्या आपने एसी वाला कंटेनर साथ लेके चले? कितना खर्चा हुआ उसका? जरा हिसाब देंगे देश को कि आपने भारत जोड़ो यात्रा पे कितना पैसा खर्च हुआ है? क्योंकि आपने किया नहीं है, आपको पता नहीं है। सुनने में आ रहा है वो सारा खर्चा तो अशोक गहलोत के जिम्मे था, राजस्थान के सीएम। और अभी जो अधिवेशन हुआ है वो छत्तीसगढ़ के भूपेश पटेल ने, इन्होंने किया, भूपेंद्र ने, उनके जिम्मे था, छत्तीसगढ़ के सीएम के। तो आपको क्या पता लगा? लेकिन हां, आप अगर कह रहे हैं आपके पास घर नहीं है, तो देश के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री की एक योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री में मकान देते हैं, लेकिन कंडीशन है कि उनकी एक निश्चित आय, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, मेरी आय 50,000 रुपए से कम है,
साल की, 2 लाख से कम है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं। तो राहुल गांधी जी आप भी बता दो, नौकरी मैं करता नहीं हूं, बेरोजगार हूं, है ना, तो आप सर्टिफिकेट दे दो, शायद मोदी जी की तरफ से आपको एक मकान मिल जाए। लेकिन भाई जितना बड़ा बंगला में आप पले बड़े हैं और जैसे रहे हैं प्राइम लोकेशन पर, वो तो नहीं मिलेगा। 2 रूम सेट जरूर मिल जाएगा, झुग्गी जहां वहीं घर। इस योजना में दिल्ली में मोदी जी ने दिए हैं 3000 फ्लैट, आपको भी एक मिल जाएगा। गरीबों का भला तो मोदी जी करना उनका कर्तव्य है। तो आप लेकिन मूर्ख मत बनाइए। अपनी प्रॉपर्टी कितनी है, पैसा कितना है, कितना विदेशों में जुड़ा है, जरा वो भी बता दीजिए। और जैसा मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा पे कितना खर्च हुआ और पिछले 10 साल में आपने विदेशी जो यात्राएं की उसमें कितना खर्च हुआ, ये जब बताएंगे तो देश के लोग जान पाएंगे कि अरबों रुपया ये ऐसे ही उड़ा देते हैं। घर तो उनको लेना होता है जिनको घर में घर बसाना होता है। अब जिसको घर में, भारत में घर ही नहीं बसाना, योजना कुछ और हो, उसके बारे में क्या कहें। बहरहाल राहुल गांधी की इस बात को लेकर के ट्रोल किए जा रहे हैं राहुल गांधी, और लोग कह रहे हैं कि इनकी दाढ़ी बढ़ गई है, सफेद भी हो गई है, लेकिन ये मोदी का मुकाबला करने के लिए जिस तरह के नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ये करते रहें, होना कुछ नहीं है। देश की जनता सब जानती है। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या वाकई में राहुल गांधी इतना गरीब है और उसकी मां इतनी गरीब है कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, सरकारी घर रहना उनकी मजबूरी है, और वो कह रहे हैं कि अगर वो हमसे सरकार ने खाली करा दिया तो हम कहां रहेंगे। आप भी अपनी राय जरूर बताएं। वंदे मातरम।